बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी ही आल पर। इस वीडियो लेक्चर में बेटा हम बात करेंगे मल्टीपल रिग्रेशन पे। मल्टीपल रिग्रेशन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने से पहले हम डिपेंडेंस को स्टडी करते हैं। डिपेंडेंस जो है बेटा दो किस्म की है, एक वन वे है, दूसरी टू वे है। वन वे डिपेंडेंस से मुराद वेरिएबल्स का एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें एक वेरिएबल दूसरे पर डिपेंड करता है या एक वेरिएबल ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है। टू वे डिपेंडेंस वेरिएबल्स का एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें दो वेरिएबल्स आपस में एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। इससे टू वे डिपेंडेंस की सबसे खूबसूरत एग्जांपल जो है वो बार्टर सिस्टम है, जिसमें दो फ्रीक अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को एक्सचेंज करते हैं। इसी टू वे डिपेंडेंस को हम कोरिलेशन कहते हैं और वन वे डिपेंडेंस को हम रिग्रेशन कहते हैं। इससे वन वे डिपेंडेंस की आगे फिर दो टाइप्स हैं, जिनमें एक है वन रिग्रेसर बेस्ड वन वे डिपेंडेंस, एक ऐसा वेरिएबल्स का रिलेशनशिप जिसमें एक वेरिएबल डिपेंडेंट है और दूसरा वेरिएबल हमारा इंडिपेंडेंट है। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम रिग्रेसर कहते हैं। अब इस रिलेशनशिप को हम सिंपल रिग्रेशन कहते हैं। और अगर हमारे रिग्रेसर्स की तादाद दो या दो से ज़्यादा हो तो फिर इस रिलेशनशिप को हम मल्टीपल रिग्रेशन कहते हैं। सिंपल रिग्रेशन में चूंकि दो वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, एक इंडिपेंडेंट है दूसरा डिपेंडेंट है। अब ये जो सिंपल रिग्रेशन है ये लीनियर भी हो सकता है और नॉन लीनियर भी हो सकता है। यहाँ पर हम लीनियर रिग्रेशन को स्टडी करते हैं। y ऑन x है या फिर x ऑन y है। ये दो लीनियर रिग्रेशन के टाइप्स हैं जिनको हमने देखना है। लीनियर रिग्रेशन की y ऑन x टाइप में हमारे पास ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, जिसमें y जो है ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, x जो है ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, b जो है ये हमारा स्लोप है, रेट ऑफ चेंज है, इसको हम रिग्रेशन कोफिशिएंट b कहते हैं। अगर b की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि जो ग्राफिक डिस्प्ले है उसमें जो लाइन है वो इंक्रीज कर रही है, इस वजह से b का आंसर पॉजिटिव आया। अगर b की वैल्यू नेगेटिव है तो इट मीन्स कि जो दोनों वेरिएबल्स हैं उनमें इन्वर्स रिलेशन है, एक वेरिएबल बढ़ता है दूसरा कम होता है। और इस सिचुएशन में जो हमारी रिग्रेशन लाइन है वो डाउनवर्ड है, यानी नीचे की तरफ आ रही है। यहाँ पर स्लोप आपका नेगेटिव होगा। और अगर स्लोप की वैल्यू ज़ीरो है तो इट मीन्स के वो जो रिग्रेशन लाइन है वो पैरेलल टू वाई एक्स है या वो पैरेलल टू एक्स एक्स है। और जो ए है वो हमारा अगर प्लस का आ रहा है, ए हम वाई इंटरसेप्ट को कहते हैं। अब वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू अगर प्लस की है तो इसका मतलब है कि हमारी लाइन जो है वो वाई एक्सिस को काट रही है अपर साइड से। ये भी ए है ये भी ए। और अगर ए की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि हमारी लाइन जो है वो वाई एक्सिस को काट रही है लोअर साइड पे। और अगर ए की वैल्यू ज़ीरो है तो इसका मतलब कि हमारी जो लाइन है वो ओरिजिन में से पास कर गई है, इस वजह से ए की वैल्यू हमारे पास से ज़ीरो आई है। जो एप्सिलॉन है इसे हम रैंडम एरर कहते हैं, इसको रेजिडुअल भी कहा जा सकता है। ये जो रेजिडुअल वैल्यू है ये लीनियर रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए हम यूज़ करते हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिकल जो मॉडल होते हैं वो प्रोबेबिलिस्टिक होते हैं, वो पूरे के पूरे मैथमेटिकल फॉर्म में नहीं होते, यानी डिटर्मिनिस्टिक नहीं होते। उन रिलेशनशिप्स को, उन मॉडल्स को हम अगर डिटर्मिनिस्टिक में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर हमें इस एरर टर्म को ज़ीरो करना है। जब तक हमारी ये एरर टर्म ज़ीरो नहीं होगी हमारा मॉडल जो है वो प्रोबेबिलिस्टिक फॉर्म का होगा। इससे सिंपल रिग्रेशन की जो फेमस एग्जांपल्स हैं जिनसे हम इस कॉन्सेप्ट को मज़ीद क्लियर कर सकते हैं
उनमें एक्सीडेंट जो है वो डिपेंड करता है ट्रैफिक पे। अब जितनी ज़्यादा ट्रैफिक होगी उतने ही एक्सीडेंट के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। डिमांड जो है वो प्राइस पे डिपेंड करती है। अगर किसी चीज़ की कीमत में इजाफा हो जाए तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। जैसे गोल्ड है, गोल्ड की प्राइस अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो उसकी डिमांड में कमी वाक़या होगी। पेट्रोल है, अगर उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो उसकी डिमांड जो है वो कम होगी। कॉस्ट जो है वो फ्लोर स्पेस पर डिपेंड करती है। अगर आप छोटा सा फर्श घर में बना रहे हैं तो उसके ऊपर ख़र्चा कम आएगा, लेकिन अगर आप बड़ा फर्श बना रहे हैं, सेहन का फर्श आप बना रहे हैं, तो उसके लिए आपका ख़र्चा जो है वो और ज़्यादा होगा। इसका मतलब है कि जो कॉस्ट है वो फ्लोर स्पेस के ऊपर डिपेंड करती है। आपके मार्क्स जो हैं वो आपकी स्टडी पे डिपेंड करते हैं। आपका बिहेवियर जो है वो आपकी एज पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे आपके बिहेवियर में चेंज आता है। आपके अंदर जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो चेंज हो जाता है, मैच्योर हो जाते हैं आप। तो इसका मतलब है कि आपका बिहेवियर जो है वो आपकी एज की वजह से चेंज हो रहा है। ये सभी रिलेशनशिप जो हैं ये वन वे फॉर्म के हैं। और दूसरी ख़ास बात ये कि इन सभी रिलेशनशिप्स के अंदर एक वेरिएबल जो है वो डिपेंडेंट है और दूसरा वेरिएबल हमारा इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर हम मल्टीपल रिग्रेशन की तरफ आएँ तो मल्टीपल रिग्रेशन के अंदर हमारे जो नंबर ऑफ़ रिग्रेसर्स हैं, यानी नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा हैं। मल्टीपल रिग्रेशन की जो पॉसिबल एग्जांपल्स हैं जिनसे हम इस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं, उनमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल है कि जो गंदम की पैदावार है वो डिपेंड करती है सीड के ऊपर, सॉइल के ऊपर, वाटर पे, मेडिसिन पे, फर्टिलाइज़र पे और किसान की लेबर पे। अब ये एक वेरिएबल है गंदम की पैदावार, लेकिन ये ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रही है। ये सभी जो वेरिएबल्स हैं इनके इन्फ्लुएंस से इसकी वैल्यू में चेंज आ रहा है। इसी तरह देखें जो आपके मार्क्स हैं वो डिपेंड करते हैं आपके आईक्यू लेवल के ऊपर, आपके स्टडी आवर्स के ऊपर, आपके टीचर्स पे, फ्रेंडशिप्स के ऊपर, इंटरनेट पे, फैमिली इनकम वगैरह पे। तो ये मार्क्स जो हैं ये बहुत सारे वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहे हैं। तो ये सारे जो हैं ये हमारे रिग्रेसर्स हैं और ये जो हमारे मार्क्स हैं ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये मल्टीपल रिग्रेशन की एग्जांपल है। मज़ीद देखें जो आपकी मेंटल हेल्थ है वो डिपेंड करती है आपकी एज पे, आपकी फैमिली हिस्ट्री पे, वर्किंग इन्वायरमेंट के ऊपर, डाइट के ऊपर, डिप्रेशन, एंग्जाइटी के ऊपर। तो आपकी जो दिमागी सेहत है उसका इन्हिसार जो है वो बेशुमार फैक्टर्स के ऊपर है। तो ये रिलेशनशिप जो है ये मल्टीपल फॉर्म का होगा, इसे हम मल्टीपल रिग्रेशन कह सकते हैं। अब इसी रिलेशनशिप को अगर हम स्टैटिस्टिकल मॉडल में लिखें तो हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनमें फर्स्ट ऑफ ऑल है कि 2 रिग्रेसर वाला रिग्रेशन मॉडल और 2 से ज़्यादा रिग्रेसर वाला रिग्रेशन मॉडल। मसलन देखें कि यहाँ पर 2 और मोर रिग्रेसर्स मेंशन है। y ऑन xi के अंदर जो नंबर ऑफ रिग्रेसर्स हैं वो 1 2 3 4 अप टू सॉन के। अगर आप यहाँ पर i की जगह 1 रखेंगे तो ये सिंपल रिग्रेशन होगा, बट अगर आप यहाँ i की जगह 1 और 2 रख दें तो ये फिर आपके पास से मल्टीपल रिग्रेशन होगा जिसमें 2 रिग्रेसर्स हैं। और इस मल्टीपल की जो फॉर्म होगी रिग्रेशन की वो ये वाली है। अब यहाँ पर 2 रिग्रेसर्स हैं, एक x1 है एक x2 है, एक b1 स्लोप है एक b2 स्लोप है। ये a जो है सेम फिक्स्ड अमाउंट है। जब आपके पास x1 और x2 की वैल्यू 0 होगी तो फिर आप इसको यूज़ करेंगे। अब अगर नंबर ऑफ रिग्रेसर्स हम बढ़ा देते हैं, अगर 3 रिग्रेसर्स आ जाएं x1 x2 एंड x3 एंड सो ऑन, अगर हम k रिग्रेसर्स यूज़ करें तो आप नोटिस करें कि आपका जो मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल है वो इस तरह का होगा। अब यहाँ पर जो y है इन सभी मॉडल्स के अंदर जो हमारा y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, xi जो है ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए हम फिक्स्ड वेरिएबल की टर्म भी यूज़ करते हैं, रिग्रेसर की, एक्सप्लेनेटरी, प्रेडिक्टर, एक्सोजीनियस, कोवेरिएट, कंट्रोल वेरिएबल, स्टिमुलस वेरिएबल की टर्म जो है हम यूज़ कर सकते हैं। ये जो एप्सिलॉन है दैट्स कॉल्ड रैंडम एरर। bi जो है ये स्लोप्स हैं, डिफरेंट स्लोप्स
इसको हम रिग्रेशन कोफिशिएंट भी कह सकते हैं। अब हर रिग्रेशन कोफिशिएंट जो है वो अपने स्पेसिफिक वेरिएबल के इन्फ्लुएंस को इंडिकेट करता है। ये रेट ऑफ चेंज भी कहलाता है, ये स्लोप भी कहलाता है। अल्फ़ा जो है ये हमारा वाई इंटरसेप्ट है। अब यहाँ पर नोटिस करें कि जो हमारा B1 है, B1 जो है ये पहला रिग्रेशन कोफिशिएंट है, तो ये वाई वेरिएबल के अंदर जो चेंज आ रहा है x1 की वजह से उसको इंडिकेट करता है। इसी तरह जो B2 है ये हमारा सेकंड स्लोप है, सेकंड रिग्रेशन कोफिशिएंट है, और ये रेट ऑफ चेंज है जो कि y वेरिएबल में ड्यू टू चेंज इन x2 की वजह से जो y में आ रहा है चेंज उसको इंडिकेट करता है। इसी तरह जो BK है ये हमारा रेट ऑफ चेंज है इन y ड्यू टू चेंज इन xk। अब xk वेरिएबल की वजह से जो y में चेंज आ रहा है उसको इंडिकेट कर रहा है BK। अब इनका जो सिंबल है वो इंडिकेट करेगा कि इनका जो इन्फ्लुएंस है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मसलन अगर आप रिलेशनशिप को स्टडी कर रहे हैं मार्क्स को IQ के साथ, तो डेफिनेटली जो IQ का सिंबल होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर आप मार्क्स को स्टडी करें स्मोकिंग के साथ, या आप मार्क्स को स्टडी करें स्टडी ना करने के साथ, स्टडी आवर्स आपके ज़ीरो हैं और आपके मार्क्स, तो फिर स्टडी जब आप करते ही नहीं हैं तो डेफिनेटली फिर आपके पास मार्क्स आने की जो कैपेबिलिटी है वो कम होगी। इट मीन्स कि अगर हमारा जो स्लोप है उसका सिंबल प्लस का है तो फिर इसका मतलब है कि उस मुतल्लिका वेरिएबल का जो मार्क्स के अंदर कंट्रीब्यूशन है वो पॉजिटिव है। और अगर हमारा जो मुतल्लिका वेरिएबल है उसका सिंबल माइनस का है तो फिर इसका मतलब है कि हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर उस मुतल्लिका वेरिएबल का जो कंट्रीब्यूशन है वो नेगेटिव फॉर्म में है। अब हम बात करते हैं मल्टीपल रिग्रेशन की अजम्पशंस पे। जो मल्टीपल रिग्रेशन है उसकी फर्स्ट ऑफ ऑल जो अजम्पशन है कि सभी एरर टर्म्स जो हैं उनको अगर आप सम अप कर लें तो उनका सम जो है वो ज़ीरो है। यानी जो रैंडम एरर्स हैं y माइनस वाई कैप, y जो है ये हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है और y कैप जो है ये हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारे पास ज़ीरो है। अगर इन दोनों का डिफरेंस सम अप करने से ज़ीरो आ रहा है तो फिर इसका मतलब है कि वहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो ज़ीरो है। जो वेरिएंस है सभी एरर टर्म्स का वो सिग्मा स्क्वायर के इक्वल होगा, फिक्स्ड वैल्यू है, यानी वेरिएंस फॉर ऑल एरर टर्म इज़ कांस्टेंट। ये होमोसेडास्टिसिटी की टर्म है। अगर तमाम एरर टर्म्स का जो वेरिएंस है वो डिफरेंट होगा तो फिर वो हेट्रोसेडास्टिक टर्म्स कहलाएंगे। जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल की वो हमारे पास इसके इक्वल है। जितनी भी एरर टर्म्स हैं वो आपस में अनकोरिलेटेड हैं, यानी i इज़ नॉट इक्वल टू j। अगर i पहली एरर टर्म है तो j दूसरी है। i की जगह 1, j की जगह 2, i की जगह 3, ये 4 है, 1 7 है, 2 9 है। इट मीन्स कि दो डिफरेंट एरर टर्म्स जो हैं वो आपस में अनकोरिलेटेड हैं, और अगर ये i और j सेम हो जाए तो फिर एरर टर्म्स का जो प्रोडक्ट फॉर्म है ये सिग्मा स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि अगर ये सेम होंगी तो फिर ये वेरिएंस जनरेट करेंगे। इसी तरह जो एरर टर्म है उसको अगर आप उसको अगर आप फिक्स्ड वेरिएबल के साथ अटैच करते हैं तो इस सूरत में जो रिलेशनशिप है वो ज़ीरो बनेगा, यानी इंडिपेंडेंट है। एरर टर्म्स और रिग्रेसर्स जो हैं वो आपस में इंडिपेंडेंट है। एरर टर्म जो है ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद ज़ीरो मीन एंड सिग्मा स्क्वायर। रिग्रेसर्स हैविंग नो लीनियर रिलेशनशिप। जो रिग्रेसर्स हैं, ज़ाहिर है मल्टीपल रिग्रेशन के अंदर हम दो या दो से ज़्यादा रिग्रेसर्स को स्टडी करते हैं, क्योंकि एक वेरिएबल हमारा होता है डिपेंडेंट और दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। अब वो जो दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनके अंदर आपस में जो है किसी किस्म का लीनियर रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ये मल्टीकोलिनियरिटी प्रॉब्लम के लिए वाई कैप जो है ये हमारे पास
इस इक्वेशन के इक्वल है और y की वैल्यू जो है ये इस मॉडल के इक्वल है। आप नोटिस करें दोनों में ये एरर टर्म का डिफरेंस है। जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है उसमें एरर टर्म एग्जिस्ट करता है, जो एस्टिमेटेड होती है y कैप उसमें हमारा एरर टर्म जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। a जो है ये y इंटरसेप्ट है और b आईज जो है ये हमारे स्लोप्स हैं, रेट ऑफ चेंज हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं। ये दोनों जो हैं ये लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट्स हैं फॉर अल्फा एंड बीटा आई। ये हमारा सैंपल बेस्ड मॉडल है, ये हमारा ओरिजिनल मॉडल है जो पॉपुलेशन पे बेस करता है। अब जो ए है ये अनबायस्ड एस्टिमेटर है फॉर अल्फा, बी जो है ये अनबायस्ड एस्टिमेटर है फॉर बीटा एंड सो ऑन, बी के जो है ये अनबायस्ड एस्टिमेटर है फॉर बीटा के। बी आई रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं, रेट ऑफ चेंज हैं, स्लोप हैं, जो वाई वेरिएबल के अंदर आने वाली चेंजेस को स्टडी करने में हेल्प करता है जो एक्स की वजह से आती है, यानी एक्स आई की वजह से जो वाई में चेंज आ रहा है उसकी स्टडी के लिए हम पी आई यूज़ करते हैं। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।